Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is example of organic compound. जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फार्मूलाज पढ़े थे, मालिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, तो उसमें हमारे पास अब एग्जांपल दी हुई है बुक के अंदर 10 एलिमेंट्स की एग्जांपल दी हुई हैं, 10 कंपाउंड दिए हुए हैं जिनके मालिकुलर स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मोस्टली हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे उनके अंदर डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीथेन। मीथेन अगर हम मालिक्यूलर फार्मूला की बात करें, जो मीथेन का मालिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CH4। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन है, 4 क्या है हाइड्रोजन, तो इसका कंडेंस फार्मूला भी CH4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीथेन। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर इथेन। इथेन जो होता है 2 कार्बन कंपाउंड होता है, C2H4, H6, ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। अगर हम इसके मालिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इसका मालिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें, दो कार्बन है, कार्बन, अब इसके 6 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आ जाएगा छठा। तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा एलिमेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इथेन। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, C3H8, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। अब अगर स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें तो 1 कार्बन 2 और 3, तो इसके हाइड्रोजन पूरे करवाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आ जाएगा 8वां। अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखें तो हमारे पास आएगा CH3 CH2 CH3। तो ये हमारे पास प्रोपेन का कौन सा फार्मूला आ जाएगा, कंडेंस फार्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने मीथेन पढ़ा, उसके बाद इथेन और प्रोपेन। तो हमने इन तीनों के कौन से फार्मूलाज पढ़े, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ा, स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा और कंडेंस फार्मूला। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो आ जाता है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन वो फार्मूला है जिसको हमने जब फार्मूला पढ़ रहे थे, डेफिनेशन सब मोस्टली सब के अंदर लिखा था, हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा था ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो होता है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें, ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारे पास कैसा होगा, अब 4 कार्बन है, C 1 2 3 और 1 4। अब हमने 10 हाइड्रोजन पूरे करवाने हैं। ये हमारे पास 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1
10। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसके कंडेंस फार्मूला लिखें, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? पहले नंबर पे ये देख, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल, और ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेंटेन। अब पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H2L। अब इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5। अब इसके 12 हाइड्रोजन पूरे करवाएं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसके कंडेंस फार्मूले की बात करें, सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, ये देखें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, लास्ट पे CH3, 3 2 5 7 9 और 3 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पेंटेन का कंडेंस फार्मूला आ जाएगा, जो हमने किस शक्ल में लिखा? स्ट्रेट चेन की शक्ल में लिखा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्सेन। नंबर 6 पे जो आ जाएगा वो है हेक्सेन। हेक्सेन क्या होता है? C6H14, 6 कार्बन होता है और उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 14। अब इसका अगर लिखें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके हाइड्रोजन पूरे करवाएं, 1 2 3 1 2 1 2, यहाँ पे भी 1, अच्छा हम लास्ट में भी 3 हाइड्रोजन डाल रहे हैं, फ्रंट पे भी, दरमियान में 2 2 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो हमने इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे करवाने हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? दरमियान में 2 हाइड्रोजन और साइडों पर क्या लगा रहे हैं? 3। अगर हम इसके बाद जब एसो पेंटेन लिखेंगे ब्रांच शक्ल में, तो हम तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। अब अगर इसका हम कंडेंस फार्मूला लिखें, नंबर 1 पे है CH3 CH2 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 CH2, लास्ट पे क्या आ जाएगा? CH3, 5 7 9 11 और 3 14। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कंडेंस फार्मूला ऑफ हेक्सेन। तो हमारे पास टोटल 10 दिए हुए हैं। आज हमने पहले 6 कर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 4 को भी रिकवर कर लेंगे। तो अगर आपको इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।